अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट फाइलम की, जो कि है फाइलम एनिलिडा। इस फाइलम में बहुत से जो है वो एडवांस फीचर्स हैं जो कि हम फर्स्ट टाइम किसी फाइलम में देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये सिलोमेट्स हैं, यानी इससे पहले आपने जितने भी फाइलम पढ़े हैं वो एसिलोमेट्स हैं या सीडोसिलोमेट्स हैं। ये दीज आर दी फर्स्ट एनिमल्स जो कि सिलोमेट्स हैं, और इनसे आगे जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी जो हैं वो सिलोमेट्स हैं। सेकंड जो इनमें इंटरेस्टिंग है वो बात है इनके नाम में, जो कि है एनिलिडा। और एनिलिडा का मतलब है सेगमेंटेड वर्म्स, यानी इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में अरेंज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बॉडी में ये जो लाइंस आपको दिखाई गई हैं ये सेगमेंट्स, ये बॉडी के सेगमेंट्स को शो कर रही हैं। और ये सेगमेंट ना सिर्फ ये कि बाहर आपको नज़र आ रहे हैं, बट बॉडी इज़ मेटामेरिकल सेगमेंटेड, यानी हर ये अंदर तक डिवाइडेड होती है। जैसे मुख्तलिफ ब्लॉक्स को जोड़कर जो है वो बॉडी बनाई गई है, और जिसकी वजह से हर जो ब्लॉक है, हर सेगमेंट है, उसका अपना सिस्टम होता है। सिर्फ कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक ट्यूब की फॉर्म में पूरी बॉडी में होता है, या नर्वस सिस्टम है, या सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनको छोड़कर बाकी सभी सिस्टम जो हैं वो हर सेगमेंट के अपने अपने होते हैं। इसलिए हम इस तरह के सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो बॉडी जो है वो वैसे तो बहुत सी सेगमेंट्स पर डिवाइडेड है, और इन हर सेगमेंट के पास जो है वो लेग्स होती हैं जिसकी जो इन वर्म्स को मूव करने में जो है वो हेल्प करती हैं। और इसके अलावा ये इनकी करेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं जिनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है, और इसमें बहुत से मेरीन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फ्रेश वाटर आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सॉइल में रहते हैं। सॉइल में रहने वाले एक एनिमल को आप जानते होंगे जो अर्थवर्म है, वो फाइलम एनिलिडा का ही मेंबर है। और एनिलिड जो हैं वो उनकी बहुत सी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक तरफ माउथ होता है और दूसरी तरफ एनस होता है। और वैसे तो डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो पूरी की पूरी बॉडी की लेंथ में जो है वो स्प्रेड की हुई होती है, और इनका माउथ जो है वो ओवरहंग होता है, यानी बाहर की को निकला हुआ होता है, और इसे हम प्रोस्टोमियम का नाम देते हैं। और लेकिन जो पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है। इसके अलावा जो उनकी सिलोम है वो, या जैसे हम पहले बात हो गई दैट दे आर ट्रू सिलोमेट्स। इनकी सिलोम ट्रू सिलोम होती है क्योंकि सिलोम इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म, और इनकी मीजोडर्म के दो मीजोडर्म जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्प्लिट हो जाती हैं इनटू टू लेयर्स। और ऊपर की जो है वो पैराइटल लेयर कहलाती है, और अंदर की लेयर जो है वो विज़रल लेयर कहलाती है, और इन दो लेयर के दरमियान जो स्पेस बनती है उसे हम सिलोम का नाम देते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया मौजूद हैं, और हर सेगमेंट के अपने नेफ्रीडिया होते हैं। हर सेगमेंट में दो नेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होते हैं। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह कंटिन्यूस होते हैं, यानी ये हर सेगमेंट के अपने अपने नहीं होते, बल्कि पूरी बॉडी में जो नर्व कॉर्ड है वो फैली हुई होती है, और इस नर्व कॉर्ड से वो बाकी एक जो इंटीरियर साइड है वहाँ पर गैंग्लिया होता है जो ब्रेन की तरह काम करता है, और इस ब्रेन से नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं जो है लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है पूरी लेंथ वाइज अरेंज होती हैं, और जो है वेंट्रल साइड पर मौजूद होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ देखेंगे कि ये वो वर्म्स हैं जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो इनवर्टिब्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी एडवांस फीचर है, क्योंकि ये फीचर जो है वो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनका ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं आता। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर रहता है और उससे बाहर नहीं आता है। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स पर मुश्तमिल है, और इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये भी बाकी वर्म्स की तरह अपनी स्किन के ज़रिए जो है वो रेस्पायर करते हैं। इनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है, अगर आपने कभी जो अर्थवर्म है उसको करीब से देखा हो तो। इसके अलावा जो एनिलिड्स हैं इनके मसल्स, बॉडी मसल्स जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि ये दो तरह के होते हैं। अगर आपने कभी अर्थवर्म को मूव करते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो एक तरफ से बल्ज आउट हो जाता है और दूसरी तरफ से वो बिल्कुल थिन सा हो जाता है।
उसकी वजह यह है कि बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं और दूसरे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं। लाइक सर्कुलर मसल इस तरह से अरेंज होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। और ये जब मूव करते हैं तो कुछ इनकी मूवमेंट इस तरह से होती है वर्म की कि ये जो बल्ज आउट रीजन होता है और इसके नीचे जो है पीछे जो है वो थिन सा रीजन होता है। और ये इस तरह से होता है कि ये वर्म फॉर एग्जांपल अगर मूव कर रहा है ये, तो वर्म का ये सेक्शन जो है वो फूला हुआ है और इसके बाद फिर थिन रीजन आता है। ये जो रीजन है जहाँ पर ये बॉडी बल्ज आउट हुई हुई है, यहाँ क्या सिचुएशन है कि यहाँ सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स किए हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो इस तरह बल्ज आउट हो जाती है और ये बल्जिंग इनको आगे की तरफ थर्स्ट करती है कि वर्म जो है वो आगे मूव करे। तो इस तरह से इनके मसल्स जो हैं वो अल्टरनेटिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, यानी जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर जो है वो रिलैक्स करते हैं। इस तरह से ये वर्म जो है ये आगे की तरफ मूव करते हैं। इनके ही जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल वे में होती है। ज़्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और कुछ में ऐसा भी होता है कि इनकी सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हों, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हों। और इनकी एक और ख़ास बात है इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें इनका एक लार्वा बनता है जो कि फ्री लिविंग होता है। इसे ट्रोकोफोर लार्वा का नाम दिया जाता है। ये लार्वा बाद में जो है वो मेटामॉर्फोज होता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत से जो अर्थवर्म की स्पीशीज़ हैं वो अपनी ब्रोइंग एक्टिविटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ये ऐसे ही है कि ये नेचुरल फार्मर्स को नेचुरली फील्ड जो हैं वो प्लो करके देती हैं। यानी हल, जैसे फार्मर्स हल चलाते हैं कि ऊपर की ज़मीन नीचे हो जाए, ऊपर की सॉइल नीचे मिक्स हो जाए और नीचे की ऊपर हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जो अर्थ फॉर्म है वो नेचुरल एक्टिविटी करती हैं। वो नेचुरल प्लोअर्स हैं। वो जो अर्थ है उसको, सॉइल है उसको अप एंड डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है। इसके अलावा जो फाइलम एनालिड हैं उसकी 3 क्लासेस हैं। ये है क्लास पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हायरोडनी। जो पॉलीकीटा है, जैसे नाम से पता चल रहा है, हैविंग मैनी सीटाई, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं ये नेरीज हैं जो कि फाइलम पॉलीकीटा से बिलोंग करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से जो हैं वो लेग्स टाइप स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें सीटाई का नाम दिया जाता है। ये जो लेग हैं इनकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस हैं, इसी वजह से इनको पॉलीकीटा का नाम दिया गया। ये जो इनके इन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन को इनको पैरापोडिया का नाम दिया जाता है। ये जो फुट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी एग्जांपल में नेरीज जो है वो आ जाती है। इसी तरह से क्लास ओलिगोकीटा है, तो ओलिगोकीटा में हम अर्थवर्म को पढ़ते हैं। अर्थवर्म के काफ़ी फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। ये एनिमल जो हैं उनमें भी सेगमेंटेशन होती है। इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है उन्हें सीटाई कहा जाता है। ये इनके लोकोमोशन के ऑर्गन जो हैं वो पॉलीकीटा की निस्बत कम होते हैं, इसलिए इनको ओलिगोकीटा नाम दिया गया। ओलिगो मीन फ्यू, जिनके पास कुछ ही फीट मौजूद होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और जनीन में दोनों तरह की सेक्सेस जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। लास्टली हम देखते हैं क्लास हायरोडनी को, जिसमें के मेंबर हैं लीचेस। आप शायद लीच के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो शायद आपको ये पता होगा कि ये जो है जो ब्लड सक करती हैं, किसी भी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं और ब्लड सक करती हैं। दीज आर दी सकर्स। इसके डॉर्सल और वेंट्रल साइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, बल्कि दोनों साइड पर सकर्स मौजूद होते हैं। ये सकर जो हैं ये लीच को किसी भी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये काऊ, बफलो या शीप वगैरह, इवन ह्यूमन के साथ भी अटैच हो जाती हैं और ब्लड सक करती हैं। सकिंग के दौरान ये एक खास एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करती हैं जो ब्लड को जमने नहीं देता और ये कंटिन्यूस ब्लड जो है वो सक कर सकती हैं। तो हायरोडनी जो हैं वो उनमें फुट मौजूद नहीं होते और वो अंडुलेटिंग मूवमेंट्स जो हैं वो शो करती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लें। और
ये जो है वो एनिलिड का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में जो वेसल चल रही है, ये स्टार्ट हो रही है माउथ से, उसके बाद फेरिंग्स है, क्रॉप है, ये सारी की सारी इसकी पूरी बॉडी में रन करती है। और ये इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब, एलिमेंट्री ट्यूब कहलाती है। एक तरफ माउथ होता है और दूसरी तरफ इसका एनस होता है। इसी तरह से इस ट्यूब के अलावा अगर आप देखें तो ये इस ट्यूब के ऊपर ये जो आपको रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसके पंपिंग वेसल्स हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो कभी वेसल से बाहर नहीं आता। ये डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा आप ये एक और कॉर्ड यहाँ पर ये देख सक रहे होंगे। ये जो कॉर्ड है ये इनकी नर्व कॉर्ड है। यहाँ पर ये सेरिब्रल गैंग्लिया हैं, ये सेरिब्रल गैंग्लिया हैं। और यहाँ से ये कॉर्ड जो है, ये वेंट्रल कॉर्ड बाहर को निकलती है और ये कॉर्ड भी पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के हैं ये इनके नेफ्रीडिया हैं। ये मेटामेरिकली अरेंज होते हैं, यानी हर सेगमेंट के पास ये आप देख सकते हैं ये दो जो हैं वो नेफ्रीडिया मौजूद हैं। तो इस तरह से जो एनिलिड्स हैं उनकी बॉडी फॉर्मेशन होती है।